दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब तुम्हें पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी वक्त पैसा तुमसे सबसे ज़्यादा दूर चला जाता है। ये कोई बैड लक नहीं होता, ये कोई किस्मत का खेल नहीं होता, ये साइकोलॉजी का कानून होता है। जब इंसान नीडी होता है, वो सिर्फ पैसे की नीड नहीं होती, उसे अप्रूवल की, रिलीफ की और बचाव की नीड होती है। और यहीं से पैसा पीछे पीछे हटना शुरू कर देता है। नीडी होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास पैसा कम है। नीडी होने का मतलब होता है कि तुम्हारा दिमाग कह रहा है बस पैसा आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। और हाँ, जब दिमाग अभी पर आ जाता है तो वो गलत सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो, तुम ओवर प्रॉमिस करते हो, तुम अपनी वैल्यू को कम कर देते हो, तुम अपनी टर्म्स को छोड़ देते हो, तुम गलत डील्स एक्सेप्ट कर लेते हो। और पैसा पैसा कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होता है, डिस्परेशन से नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि पैसा असल में गारंटी की तरफ जाता है, जहाँ क्लियरिटी होती है, जहाँ बाउंड्रीज होती है, जहाँ डिसीजन स्टेबल होते हैं। नीडी इंसान अनस्टेबल होता है, उसका दिमाग हिल रहा होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाता। वो सिर्फ ये सोचता है कि इससे पैसा आ सकता है या नहीं। जब तुम सिर्फ पैसा देखना शुरू कर देते हो, तुम रिस्क नहीं देखते, तुम नुकसान नहीं देखते, तुम रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हो। इसीलिए नीडी इंसान अक्सर गलत लोगों पर ट्रस्ट करता है, गलत स्कीम में फंस जाता है, गलत जगह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देता है और फिर कहता है पैसा टिकता नहीं है। दोस्तों, पैसा कोई जज्बात नहीं रखता, लेकिन पैसा बिहेवियर रखता है। तुम जितना नीडी बिहेव करते हो, तुम उतना सिग्नल देते हो मैं प्रेशर में हूँ। और दुनिया प्रेशर वाले इंसान को यूज़ करती है, रिस्पेक्ट नहीं। और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती, वहाँ पैसा रुकता भी नहीं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि नीडी इंसान अपनी वर्थ को पैसे के साथ जोड़ देता है, जो कहता है जब पैसा आएगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, जब तक तुम अंदर से स्टेबल नहीं होते, पैसा आया भी हो तो रुकेगा नहीं। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो पैसे के बगैर भी अपनी बाउंड्रीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी क्लैरिटी मेंटेन करते हैं। नीडी इंसान पैसे के पीछे भागता है, स्ट्रॉन्ग इंसान पैसे को सिस्टम के ज़रिए बुलाता है। और हाँ, ये सबसे कड़वा सच सुन लो, पैसा उनसे भागता नहीं जो गरीब होते हैं, पैसा उनसे भागता है जो डिस्परेट होते हैं। पैसा फेज होती है, डिप्रेशन आइडेंटिटी बन जाती है, और जो बंदा डिप्रेशन को कंट्रोल कर लेता है, पैसा धीरे धीरे उसकी तरफ आना शुरू कर देता है। यहाँ एक और बहुत गहरी लेयर समझनी ज़रूरी है। जब इंसान नीडी होता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मूड में चला जाता है। सर्वाइवल मूड में इंसान क्रिएटिविटी नहीं सोच सकता, प्लानिंग बंदा कर लेता है और सिर्फ रिएक्शन पर आ जाता है। तुम सोचना छोड़ देते हो, तुम बस रिस्पॉन्ड करते हो। और जो बंदा सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है वो कभी भी पैसे के गेम में जीत नहीं पाता। नीडी इंसान हमेशा डील में पीछे होता है, क्योंकि नेगोशिएशन में सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वो होती है उसकी पेशेंस। तुम वेट नहीं कर पाते, तुम नो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, तुम अपनी टर्म्स एक्सप्लेन करने के बजाय उन्हें छोड़ देते हो। और जो बंदा अपनी टर्म्स को छोड़ देता है, उसकी वैल्यू भी छोड़ दी जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि पैसा असल में काम डिसीजन मेकिंग का रिवॉर्ड होता है। जो बंदा प्रेशर में भी स्लो रह कर ले सकता है, वही सही जगह पर पैसा लगा सकता है, सही लोग चूज़ करता है और सही वक्त पर स्टेप लेता है। नीडी बंदा फास्ट होता है और फास्ट डिसीजन ज़्यादातर महंगे पड़ते हैं। जब तुम नीडी होते हो, तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी सिग्नल दे रहे होते हो। तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी शेकी होती है, तुम ज़्यादा बात करते हो, तुम अपने आप को प्रूफ कर देते हो। और ये सब चीज़ें सामने वाले को बता देती है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो। पैसा कंट्रोल वालों के पास जाता है, जो कंट्रोल खो चुका होता है उनके पास नहीं। और यहाँ एक और सच है, नीडी इंसान अक्सर अपने स्टैंडर्ड्स नीचे ले जाता है। वो कहता है अभी बस ये मिल जाए, बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन बाद में कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ डिस्प्रेशन से शुरू होती है वो डिस्प्रेशन पर ही ख़त्म हो जाती है। पैसा दूर इसलिए भागता है क्योंकि नीडी इंसान शॉर्ट टर्म रिलीफ को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर प्रेफरेंस देता है। तुम सोचते हो कि इससे थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका इफ़ेक्ट मेरी ज़िंदगी पर क्या होगा। और जो बंदा इफ़ेक्ट नहीं देखता वो अक्सर नुकसान उठाता है। दोस्तों, पैसा एक तरह से मिरर की तरह होता है, वो तुम्हारी अंदर की स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम अंदर से घबराए हुए हो, पैसा तुम्हारी ज़िंदगी में इनस्टेबिलिटी ले आता है। अगर तुम अंदर से स्टेबल हो, पैसा तुम्हारी ज़िंदगी भी ऑर्डर लाना शुरू कर देता है। इसीलिए अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं बिल्ड करते, वो पहले अंदर का काम बिल्ड करते हैं। नीडी इंसान का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो सीखना बंद कर देता है। वो कहता है अभी टाइम नहीं है सीखने का,
अभी पैसा चाहिए। लेकिन जो बंदा सीखना छोड़ देता है वो सिर्फ चांस पर जीता है, और चांस पर जीने वाले लोग पैसे का कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, जो लोग पैसे के मामले में स्ट्रांग होते हैं उनकी एक कॉमन हैबिट होती है, वो प्रेशर में भी अपने रूल्स नहीं तोड़ते। वो कहते हैं अगर ये डील मेरी वैल्यूज़ को और मेरे सिस्टम के अगेंस्ट है तो मैं वेट कर लूँगा। और यहाँ पर पैसा उनकी तरफ झुक जाता है, क्योंकि पैसा हमेशा उसे चूज़ करता है जो वेट कर सकता है। और ये बात याद रखना, नीडी होना सिचुएशन हो सकती है, लेकिन नीडी बिहेव करना चॉइस होती है। तुम पैसे के बिना भी काम रह सकते हो, तुम प्रेशर में भी स्टैंडर्ड्स रख सकते हो, तुम स्लो रह कर भी जीत सकते हो। और जिस दिन तुमने ये सीख लेते हो, पैसा तुम्हें चेस करना छोड़ देता है और तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है। एक आखिरी बात कहूँगा, पैसा तुम्हारी ज़िंदगी का गोल नहीं होता, पैसा तुम्हारे इनर स्टेट का रिजल्ट होता है। जब तुम अंदर से घबराए हुए होते हो, जब तुम हर फैसला डर से लेते हो, जब तुम बस किसी तरह पैसा आ जाए पर आ जाते हो, तो पैसा तुम्हें देख कर रुकता नहीं, वो रास्ता बदल लेता है। जब तुम पैसे के बगैर भी अपनी क्लियरिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने स्टैंडर्ड्स को पकड़ कर रखते हो, तो धीरे धीरे पैसा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है। याद रखना, पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता जो पैसे को चेस करते हैं, पैसा उनके पास टिकता है जो अंदर से स्टेबल होते हैं। तुम्हारी पहचान नहीं होती, तुम्हारी टेम्पररी कमी होती है, तुम्हारी परमानेंट वैल्यू होती है। और जो बंदा एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेता है वो बंदा ज़िंदगी के सबसे महंगे फैसले सही वक्त पर ले लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के टॉपिक्स सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।